हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो फिर से पुराने क्वेश्चन हैं जो कि जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन ये भी कहीं ना कहीं आपके काम आ सकते थे, तो इसलिए इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ट्रीटी वॉज साइन इन, कब ये साइन की गई थी? तो कहाँ साइन की गई थी? सॉरी, ये वाशिंगटन में की गई थी, याद रखेंगे। इन शॉर्ट इसको नाटो कहते हैं, NATO, ठीक है, नाटो। और नाटो की पूरी एब्रीवेशन क्या आती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखें, ये भी पूछ सकता है क्योंकि ये भी जीएस के अंदर ही आती है। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जिनेवा? कब हुई थी ये हुई थी 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करूपुर कलामकारी पेंटिंग और कलाकुरची वुड कार्विंग, ठीक है, हैव रिसेंटली रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मतलब जीआई टैग इसको मिला है। क्या? करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरिची वुड कार्विंग, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। और ये है कहाँ की? ये है तमिलनाडु की। तो जीआई टैग का पूरा नाम क्या था? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये भी याद रख लें। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897? कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इसका आंसर था। तो रामकृष्ण मिशन 1897 में बना, एक क्वेश्चन ये हो गया। और किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रिसेप्शन ऑफ द रामोन मगस्य अवार्ड फॉर द कम्युनिटी? कौन था लीडरशिप के लिए 1958 को किसको अवार्ड दिया गया था? वो था आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सामने है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन द असम? वो कौन सा रिवर है? कोपिली रिवर, ठीक है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सीबीडी एग्जाम में, जीएसए के। अगला क्वेश्चन, विच इज एन एग्जांपल फॉर द डिजीज दैट गेट ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटेक्ट विद द सॉइल? जो ऐसी बीमारी जो आप मिट्टी के कंटेक्ट में रहोगे ना तब जाके होगी, तो हुकवाम उन्हीं में से है, ठीक है। ये सॉइल से बीमारी होने वाली बीमारी है हुकवाम। एचआईवी क्या है? एचआईवी एक वायरस है। क्या है? एक वायरस। और एक ऐसा वायरस जो कौन सी बीमारी काज करता है? एचआईवी वायरस एड्स काज करता है, ठीक है। क्या काज करता है? एड्स, ठीक है। इनकी एब्रीवेशन भी याद रख लोगे, ठीक है। और ना एचआईवी वायरस डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट करता है। आपकी इम्यूनिटी आपको बीमारी से लड़ने के काबिल बनाती है, आपको बचाती है आपके अंदर के हार्मफुल बैक्टीरिया को मार के, ठीक है। और ये इम्यूनिटी को ही तबाह कर देती है, मतलब ये इंसान की बॉडी का एक किस्म का डिफेंस सिस्टम था, ये उसी पे अटैक करके उसी को तबाह कर देती है, ठीक है। कॉमन कोल्ड तो पता ही है, आप कमेंट करके बताएंगे कॉमन कोल्ड कौन काज करता है और मेनिंगिटिस कौन काज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which of the following is an Indian COVID-19 contact tracing syndrome mapping and self-assessment digital service platform developed by the National Informatics Center? वो कौन था? आरोग्य सेतु। इसके बारे में भी सबको पता होगा, ठीक है। अब आप कमेंट में बताएंगे व्हाट इज बीम, ठीक है। बीम भी एक ऐप है और उमंग भी एक ऐप है, इन दोनों के बारे में कमेंट बॉक्स पे बताएं, ठीक है, कि ये क्या चीजें हैं और गवर्नमेंट ने किसके लिए लॉन्च की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी एब्रीवेशन फाओ। फाओ की एब्रीवेशन क्या है आपके पास? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? रोम में है, ठीक है, याद रखेंगे फाओ का। अगला है द प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन शॉर्ट एसटीजी कहते हैं। तो कह रहा है कि इज मॉनिटर बाय नीति आयोग। कौन इसको मॉनिटर करता है? नीति आयोग। यूजिंग विच इंडेक्स? किस इंडेक्स को वो करता है? वो है एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स, ठीक है, ये इसको करता है, याद रखें। तो इसका राइट आंसर यही था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि हु हैज रिसेंटली रिलीज
स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 220 किसने किया था इंडिया में? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप आर ग्राउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द खरीफ सीजन? खरीफ सीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ठीक है, खरीफ वो होती हैं जो समर में होती हैं, ऐसी फसलें जो समर में। फिर आती है रैबी, रैबी याद है आपको? रैबी वो जो विंटर में होती हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपके पास? वीट, ये भी याद रखें। फिर आती है जेद क्रॉप, जेद क्रॉप जो विंटर और समर के टाइम के बीच में, मतलब ये विंटर आ गया, ये समर, उसके थोड़े से इंटरवल के लिए उसके बीच में जो टाइम रहता है ना, उस टाइम उगाई जाती हैं। ठीक है, और एक और आ जाता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होती हैं? जो सिर्फ कैश पर्पस के लिए उगाई जाए, जैसे कि आपके सैफरॉन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ द यूटी लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है? कावेरती आइलैंड। कावेरती आइलैंड जो है वो क्या है? कैपिटल है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि मिनिकोय आइलैंड किसका है? ठीक है, मिनिकोय आइलैंड किसका है? लक्षद्वीप का है, अंडमान का है या निकोबार का है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फोक डांसेस एसोसिएट विद द स्टेट ऑफ राजस्थान? ठीक है, बिहू कहाँ होता है? आसाम में। बिहू कहाँ पे होता है? आसाम में। तो क्या? कलबेलिया, कलबेलिया इज द डांस फॉर्म जो कहाँ किया जाता है? राजस्थान में, याद रहेगा। चलिए 15 क्वेश्चन पे, इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कब बनी? ये बनी 1927 में। कब बनी? 1927 में। फिर से कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं इनके ऊपर। इन विच ईयर सांबा रीजन कैम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव? ठीक है, कब था? 1816 में आया था, उसके अंडर में, हरिदेव के अंडर में 1816 में आया। सर अर्नेस्ट हेनरी शैकलेटन इज अ फेमस नाउन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? अंटार्कटिकल एक्सप्लोरेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस इंसान है, इसने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेट इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर? जसरोटा, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाती है? कठुआ में। कहाँ पाई जाती है? कठुआ में पाई जाती है। ठीक है, नंदनी किस जगह पे पाई जाती है? आप कमेंट करेंगे। कराकोरम का भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 विच चैप्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल? चैप्टर 4, ये तो फिलहाल आपके स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फा के लिए कहीं ना कहीं आपको पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है हाउ इज सैफरॉन अ कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड इन कश्मीरी लैंग्वेज? क्या बोलते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में इसको? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। कोंग। ठीक है, क्योंकि हम सब देख चुके हैं कि बहुत सारी चीजें हमें कश्मीरी लैंग्वेज में पूछा जाता है, और कश्मीरी लैंग्वेज में उसको KOUNG या फिर KONG भी कहते हैं। किसको? लोकली लैंग्वेज किसके लिए यूज की जाती है? सॉरी, सैफरॉन के लिए यूज की जाती है। कोंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोंग। अगला क्वेश्चन आपके पास है विच आर द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हरमुख माउंट एंड द ट्रू हेड वाटर इमर्ज नियर जोजिला अमरनाथ पीक? वो है नाला सिंध। ठीक है, वो कौन सा है? नाला सिंध इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द शंकर वर्मन रेजिमी? ठीक है, कौन था? परिहासपुरा। ठीक है, परिहासपुरा कैपिटल थी। ठीक है, परिहासपुर। और परिहासपुर जो था बनाया किसने था? ये आप कमेंट में बताएंगे। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ JNK पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा, आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलिए विच आर द फॉलोइंग personality is a professional boxer and also won a gold medal in the 1960 Rome Olympics? कौन था? मोहम्मद अली। कहाँ का था? कमेंट में बताएंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड communicate all decision of the council of minister relating to the administrative of the affair of the UT proposal for the legislation to lieutenant governor? UT of जम्मू कश्मीर में कौन आता है आपके पास? लेफ्टिनेंट गवर्नर। सब कुछ वही देखेगा, पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे
हु अपॉइंट द मियां हथू एज अ गवर्नर ऑफ राजौरी, किसने अपॉइंट किया था? महाराजा गुलाब सिंह। इन्होंने, गुलाब सिंह ने राजौरी का नाम चेंज करके क्या रखा था? रामपुर रखा था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द विंबलडन ट्रॉफी एसोसिएटेड? विंबलडन ट्रॉफी किसके लिए एसोसिएट करती है? टेनिस के साथ में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल? कितने साल की टर्म होती है? 5 साल के लिए। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप स्टॉक की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कोविड-19 नेजल वैक्सीन डेवलप्ड बाय द भारत बायोटेक? वो कौन सी थी? BBV154। चलिए अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज एन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? वो कौन सी है? कैंसर। बाकी जितनी भी है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जॉन्डिस को कहते हैं, क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जॉन्डिस को कहते हैं, याद रखिएगा। पीलिया कैंसर जो होता है ये नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है, अच्छा इबोला। ठीक है, और कम्युनिकेबल क्या होती है? जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाए, और नॉन कम्युनिकेबल जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ना फैले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who was the Mughal ruler at the time of revolt of 1857? कौन था? बहादुर शाह सेकंड इज द रूलर। ठीक है, ये वो रूलर था उस टाइम पे जब क्या हुआ था? रिवोल्ट हुआ था 1857, बिगेस्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड बिगेस्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिया कौन सा था? वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? ठीक है, और इसका स्लोगन क्या था वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रासलीला इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उत्तर प्रदेश। रासलीला किसका है? रासलीला उत्तर प्रदेश का एक पॉपुलर डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following soil type cover the largest geographical area of India? सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल है इंडिया के रीजन में? एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB फाउंडेड? कब हुआ था? 1966। ठीक है, ठीक है, छोटी कंट्रियों को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। आगे एबल प्राइज इज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? किसके साथ मिलता है वो? मैथमेटिक्स के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग लेक वाज फॉर्म्ड बाय अ कोलिजन ऑफ एन एस्ट्रॉइड? ठीक है, कौन सी लेक कह रहा है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसी कौन सी लेक है जो टकराव की वजह से बनी है? ठीक है, एस्ट्रॉइड के टकराव की वजह से बनी है। मीन मान लो आपके पास ना ये जमीन है और ऊपर से बहुत बड़ा सा एस्ट्रॉइड आके गिरेगा तो एक खड्डा सा बना देगा, और उस खड्डे में पानी भरेगा और क्या बन जाएगी? लेक। और वो लेक आपके पास लोनर लेक है। आप कमेंट करेंगे वो किस जगह पे पाई जाती है। ठीक है, लोनर लेक जो है ये एस्ट्रॉइड कोलिजन की वजह से बनी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज द वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेट? कहां पे है? न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो आपके सिलेबस का नहीं है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द घराना इज द वेटलैंड रिजर्व लोकेट कहाँ करती है? किस डिस्ट्रिक्ट में करती है? जम्मू एंड कश्मीर में। वो है जम्मू में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हु इज नाउन एज लोकनायक इन इंडिया? ठीक है, लोकनायक कौन माना जाता था? जयप्रकाश नारायण इज द करेक्ट आंसर। लोकमान्य, ठीक है, नहीं लोकनायक, सॉरी क्या था? लोकनायक किसको बोलते? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर अ बोटेनिकल गार्डन वाज सेट अप इन द मेमोरी ऑफ इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर? कब बना था? है तो कश्मीर में है। ठीक है, कहां पर हुआ है? कब हुआ ये 1969 में हुआ था। याद रहेगा 1969 इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग लेक इन द वर्ल्ड हाईएस्ट सॉफ्ट वाटर साल्ट वाटर लेक? सॉरी, हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक पैंगोंग लेक है जो यूटी ऑफ लद्दाख में पाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तसो मरोरी भी वहीं पाई जाती है, डल और नागिन श्रीनगर वाले एरिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,
Who among the following person may nominate two member of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir to give representation to women? लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 डील विद द पावर एंड फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत, कौन थे? 15 नवंबर में हुआ था ये, ठीक है। 15 नवंबर इसका, सॉरी ये क्वेश्चन मिक्स हो चुका है, इसको छोड़िए, वैसे भी ये आपके सिलेबस का नहीं है, ठीक है। इसको क्रॉस ही रखिए आप फिलहाल के लिए। जो मेन क्वेश्चन है ना आपका वो नीचे दिया है, कह रहा है व्हेन जंतिया गौरव दास, ठीक है, ट्राइबल प्राइड डे वाज ऑब्जर्व 15 नवंबर को किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड? वो है मैरीना ट्रेंच। क्या है? मैरीना ट्रेंच। और वो कौन से ओशन में है? पैसिफिक ओशन में। कौन से में है? पैसिफिक ओशन। और ये सबसे गहरा पॉइंट है हमारी जमीन का। चलिए, इन 2012 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थे वाज बोर्न एट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन, कहाँ हुआ था? रियो द जनेरियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी असैसिनेटेड? वो 1948 था, ठीक है। तो क्या था? डेट क्या थी? 30 जनवरी 1948, ठीक है। सुबह के टाइम पे जब गांधी जी प्रार्थना सभा की तरफ जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दी। किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने, ठीक है। नाथूराम गोडसे, ठीक है, इसका नाम सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। कह रहे हालमन इज अ वैरायटी ऑफ डैश फ्रूट ग्राउंड इन द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। वो कौन सा है? एप्रीकॉट। किसकी वैरायटी है? एप्रीकॉट की वैरायटी है हलमन, ठीक है, याद रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ डिजाइनर ऑफ स्पेस एक्स? कौन था स्पेस एक्स का मेन चीफ डिजाइनर, ठीक है। तो आई थिंक वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा अच्छे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।